राधे राधे दोस्तों, आज हम हमारी साइनैप्स की डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। साइनैप्स क्या है दोस्तों? सिंपली एक जंक्शन है दो न्यूरॉन्स के बीच का। जैसे ये एक एक्सॉन टर्मिनल है एक न्यूरॉन का, और ये अगला पार्ट है, डेंड्राइट वाला पार्ट है न्यूरॉन नंबर 2 का। ये फर्स्ट न्यूरॉन का है, ये सेकंड न्यूरॉन का है, मतलब दो न्यूरॉन्स के आपस का ये जंक्शन है। तो जो एक्सॉन टर्मिनल है, जैसे लास्ट वीडियो में बात की, वहाँ पर साइनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर होता है, जैसे एसिटाइल कोलिन, गाबा, ग्लूटामेट। अब क्या है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर स्टिमुलस आएगा। जैसे स्टिमुलस पिछले न्यूरॉन से आया तो वो इस मेम्ब्रेन को डीपोलराइज करेगा। डीपोलराइज करने का मतलब क्या है? सबसे पहले हमारी मेम्ब्रेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर होती है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब ये है कि बाहर होता है पॉजिटिव चार्ज, अंदर होता है नेगेटिव चार्ज। ये क्यों होता है? क्योंकि अंदर जो है प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनका चार्ज नेगेटिव होता है, और रेस्टिंग कंडीशन में जो हमारे लीकी चैनल्स हैं वो पोटासियम को बाहर थ्रो करते रहते हैं, जिसकी वजह से बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव रहता है। पर जब हम बात करें, कोई स्टिमुलस आया तो वो स्टिमुलस क्या करता है? इसकी जो सोडियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं वोल्टेज गेटेड वाले, उनको ओपन करा देता है और अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव भेज देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये पोलैरिटी पलट जाती है कि अंदर अब हो जाएगा पॉजिटिव, बाहर हो गया नेगेटिव। तो हम इसको क्या बोलेंगे? डीपोलराइजेशन। इसको लिख लेते हैं, जैसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, उसको हम बोलेंगे पोलराइज्ड स्टेट, कि हमारी मेम्ब्रेन पोलराइज्ड स्टेट पे है। दूसरी हो गई एक्साइटेशन। जब स्टिमुलस आया तो तब हो गई डीपोलराइजेशन। जब डीपोलराइजेशन हुई तो क्या होगा? यहाँ पर सोडियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। सोडियम चैनल तो यहाँ पर ओपन हो ही गए, जिन्होंने अंदर सोडियम भेज दिया, तो उसकी वजह से कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे और कैल्शियम को अंदर भेजेंगे। जब कैल्शियम अंदर गया तो ये वाले जो साइनैप्स हैं वो इसके साथ फ्यूज़ कर जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये एक साइनेप्टिक वेसिकल आया, वो क्या करेगा? धीरे 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 इसके साथ आता 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 यहाँ पर जुड़ जाएगा, और जो अपना न्यूरोट्रांसमीटर है उसको इस यहाँ वाले पार्ट पे रिलीज़ कर देगा। ये जो स्पेस थी उसे हमने साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोला था। साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये जो सेकंड वाला न्यूरॉन है, उसके डेंड्राइट, वो रिसेप्टर की तरह एक्ट करते हैं, उन पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर बाइंड करेगा और जो मैसेज अगले न्यूरॉन तक पहुँच जाएगा। होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब क्या है दोस्तों कि जब हमारा कोई पर्टिकुलर एक्शन हो गया तो हम चाहते हैं कि हमारा न्यूरॉन दोबारा फिर रेस्टिंग कंडीशन में ही पहुँच जाए। इसीलिए ये वाला जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसको ब्रेक करने के लिए भी कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बात कर लेते हैं एसिटाइल कोलिन की। एसिटाइल कोलिन, तो क्या है दोस्तों, अब एसिटाइल कोलिन को तोड़ने वाला एंजाइम आ जाएगा एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस। एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस। वो क्या करेगा? जो हमारा एसिटाइल कोलिन यहाँ पर फ्री पड़ा हुआ है उसको एसिटाइल कोएंजाइम ए और कोलिन में कन्वर्ट कर देगा, और वो ब्रेक हुआ जो एसिटाइल कोएंजाइम ए और कोलिन है उसका रीअपटेक हो जाएगा। रीअपटेक का मतलब दोस्तों कि वो फिर दोबारा इन साइनेप्टिक वेसिकल्स में ही भरा जाएगा, कि अगली स्टिमुलेशन की मौके पे इसको यूज़ किया जा सके। तो वो भरने वाला एंजाइम, रीअपटेक कराने वाला एंजाइम है कोलिन ट्रांसफरेज।
कोलिन ट्रांसफरेज। वो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं टाइप ऑफ साइनेप्स की। जो साइनेप्स है वो मेनली दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, एक होते हैं केमिकल साइनेप्स, दोस्तों जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है उसमें न्यूरोट्रांसमीटर एब्सेंट होता है, उसमें न्यूरोट्रांसमीटर की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा ही मैसेज आगे पहुंच जाएगा विदाउट न्यूरोट्रांसमीटर। तो हम छोटे छोटे पॉइंट लिख लेते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर एब्सेंट, इधर न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। इधर दोस्तों ब्यूटी क्या है कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो है वो बाई डायरेक्शनल इम्पल्स को आगे भेज सकता है, मतलब इस डायरेक्शन में भी स्टिमुलस आगे जा सकता है, यहाँ से वापस भी आ सकता है। इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे बाई डायरेक्शनल कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। पर जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर वाला केमिकल साइनेप्स है उसमें सिर्फ यूनिडायरेक्शनल ही कंडक्ट किया जा सकता है इम्पल्स को, क्योंकि एक पर्टिकुलर साइनेप्स से न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा और दूसरा उस न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करेगा। तो इसीलिए सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जो है कंडक्शन करवाई जा सकती है इम्पल्स की। अगर कंडक्शन स्पीड की बात करें तो जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हैं वो फास्ट कंडक्शन कराते हैं और केमिकल साइनेप्स जो है वो स्लो कंडक्शन करवाते हैं। दोस्तों इसका कारण एक और भी है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है उसमें बहुत कम डिफरेंस होता है, मतलब बहुत छोटा डिस्टेंस होता है। ये है 0.2 नैनोमीटर, जो इन बीच का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के जंक्शन के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है। तो जो हमारा इम्पल्स है वो फास्टेस्ट जाएगा, जल्दी आगे चला जाएगा। पर अगर केमिकल साइनेप्स की बात करें वहाँ पर ये डिस्टेंस 20 to 50 नैनोमीटर होता है, इसीलिए थोड़ा स्लो कंडक्शन होती है हमारे केमिकल साइनेप्स की।